हरिद्वार में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर श्री जाखला धाम सरकार मंदिर परिवार द्वारा महंत पुजारी ब्रजकिशोर शर्मा जी के सानिध्य एवं अध्यक्षता में मां गंगा की सफल एवं सुखद धार्मिक यात्रा संपन्न हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा 501 लीटर दूध से बनी खीर का भोग मां गंगा को अर्पित किया। इसके पश्चात देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं एवं भक्तों को मां गंगा का प्रसाद वितरण किया गया। जानकारी के अनुसार श्री जाखला धाम सरकार मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होते ही मंदिर परिवार द्वारा यह संकल्प लिया गया था कि मंदिर निर्माण पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष मां गंगा को खीर का प्रसाद अर्पित किया जाएगा। मां गंगा की असीम कृपा एवं आशीर्वाद से ये धार्मिक परंपरा विगत 5 वर्षों से निरंतर जारी है और प्रत्येक वर्ष श्रद्धा एवं भक्ति के साथ इस आयोजन का विस्तार हो रहा है। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व श्रद्धालुओं ने श्री बालाजी सरकार एवं श्री जाखला धाम का आशीर्वाद प्राप्त कर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके उपरांत भव्य एवं दिव्य यात्रा का शुभारंभ हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मां गंगा को मोक्षदायिनी एवं जीवनदायिनी नदी माना गया है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या कर मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित कराया था। मां गंगा के तीव्र वेग को धारण करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित किया था, जिसके बाद गंगा का प्रवाह पृथ्वी पर प्रारंभ हुआ। इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं ने मां गंगा से विश्व कल्याण, सुख समृद्धि एवं मानव जीवन में शांति की कामना की। संपूर्ण यात्रा भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक वातावरण के साथ संपन्न हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। आज हम हरिद्वार में मौजूद हैं। हरिद्वार के पावन तट पागल बाबा के आश्रम पे श्री जाखला धाम सरकार मंदिर के महंत पुजारी की अध्यक्षता में श्री जाखला धाम सरकार के मंदिर से यहाँ पर बड़ी संख्या में राम भक्त, हनुमान भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। और आप देख सकते हैं हम गंगा मैया के गंगा दशहरा के पावन अवसर पर 501 लीटर दूध से आज माँ गंगा का पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और माँ गंगा को दूध की खीर बनाकर अर्पण करेंगे। हमारे साथ में श्री जाखला धाम सरकार के महंत पुजारी ब्रजकिशोर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज गंगा दशमी को लेकर, गंगा दशहरा को लेकर उनका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव, भक्तों को क्या कहना चाहेंगे। और प्रसाद जो है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तैयार किया जा रहा है और हम गंगा मैया के पावन तट पर मौजूद हैं। हमारे साथ गुरुदेव मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं गुरुदेव से हम। गुरुदेव, सिंगाजी समाचार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गंगा दशमी का पावन पर्व है। श्री जाखला धाम सरकार मंदिर के जो है अनन्य भक्त यहाँ पर खीर और प्रसाद का वितरण करने के लिए आते हैं। क्या कहेंगे सभी देश प्रदेश वासियों को और भक्तों को? राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमतवीर। सब हनुमान जी महाराज की देखरेख में काम होता है। बाबा गंगा के तट पर विराजमान होते हैं। ये पावन भूमि हरिद्वार है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो भी पावन नगरी हरिद्वार में आता है उनके दर्शन करने मात्र से, माँ गंगा के दर्शन करने मात्र से पितर तृप्त हो जाते हैं, ऋषि तृप्त हो जाते हैं, देवता तृप्त हो जाते हैं। और गंगा दशहरे के इस पावन पर्व पर माँ की प्रेरणा से, बालाजी की प्रेरणा से ये खीर वितरण का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हमेशा हर साल चलता है और इस बार भी ये खीर वितरण का प्रसाद किया जाएगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा। यहाँ पर इसका उद्देश्य केवल ये है कि हमारा राष्ट्र समर्थ हो, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए ही माँ गंगा आई। तो राष्ट्र का हित हो, पूरा राष्ट्र हमारे भारत में हिंदुमय हो, सनातनमय हो और माँ गंगा की उत्तम महिमा को जान पाए, सनातन को जान पाए, प्रभु राम को जान पाए। क्योंकि ऐसा बोला है, मैं फिर से वह कहना चाहता हूँ कि राम नगरिया राम की बसे गंगे के तीर। जितने भी नगर हैं सब राम के ही नगर हैं। राम नगरिया राम की बसे गंगे के तीर और अटल राज महाराज हैं, उनके सबके देवता अटल राज महाराज हैं। और चौकी हनुमतवीर, जो भी काम होता है वह सब हनुमान जी महाराज करवाते हैं। इस काम को भी वही करवा रहे हैं। भक्तों से जाखला धाम के भक्त बहुत उत्साहित रहते हैं ऐसे काम करने के लिए।
गंगा माँ की कृपा रहती है, नर्मदा माँ की कृपा रहती है। माँ नर्मदा के तट पर भी श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन किया, फिर वहाँ पर भंडारा हुआ। यहाँ पर भी भगवान माँ की प्रार्थना, माँ से कृपा मांग रहे हैं कि भविष्य में यहाँ पे भी कथा हो और कथा के साथ यहाँ पे भंडारा होगा हरिद्वार में। ऐसी कृपा मांग रहे हैं, माँ की कृपा होगी तो ये काम बढ़ता चला जाएगा। और गंगा दशहरे का जो आप पूछ रहे थे, गंगा दशहरे का मुख्य उद्देश्य है कई प्रकार के पापों का हरण करना। गंगा दशहरे का मतलब है 10 प्रकार के पापों का हरण करना, कई जन्मों की पापों का हरण करना और पितरों को तृप्ति देना। यह शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि में आती है, ज्येष्ठ में, और यही आज वही तिथि है। आज माँ ने हमें बुलाया है और बुलाया है तो हम पूरे प्रदेश के लिए भी समृद्धि मांगते हैं। पूरा हमारा मध्य प्रदेश समृद्धि की ओर जाए। हम पूरे राष्ट्र के लिए भी समृद्धि मानते हैं, पूरा राष्ट्र समृद्धि की ओर जाए। और जागला धाम के भक्तों के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ अपनी शरणागति देना, अपनी भक्ति देना, अपनी कृपा देना, हरिद्वार बुलाना। हमेशा माँ अपने जागल धाम के भक्तों को अपनी शरणागति दे करके उनके घर में कार्य सिद्ध करना। हम कह पाएँ सब लोगों से, हर हर गंगे, घर घर गंगे। तो देखा आपने, हमारे साथ में मंदिर के महंत पुजारी जाखला धाम सरकार के हमारे गुरुजी हमारे साथ मौजूद है। और आप देख सकते हैं हमारे भक्त लोग यहाँ पर जो है खीर का वितरण करेंगे शाम को, और खीर बनना चालू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों का अपार जन समूह यहाँ पर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं हमारे दिनेश भाई यहाँ पर काजू बादाम किशमिश डालते हुए, और हमारे भक्त अब इस प्रसाद को यहाँ पर बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और इधर हमारी छोटी छोटी कन्याएं भी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए आए हैं, सभी को दिखाएं अपन। तो बने रहिए सिंगाजी